Structure of money market in India. The money market in India is dichotomous by nature. It comprises of both the organized sector as well as unorganized sector. See, मनी मार्केट में हमारे यहाँ पे इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है. अगर मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँ तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई आती है. ठीक है, आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है भारत की, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर है. वेरएज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आते हैं. अब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है उससे बात करें तो उसमें क्या होता है. एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अ सेंट्रल बैंक विच इज़ एट द एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. सारे बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर आती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. भारत के लिए पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही बैंक है, दैट इज़ एपेक्स बैंक, और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट इज़ entrusted with the responsibility of regulating the money market in the country. मनी मार्केट को चलाने की सारी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. RBI was set up on the basis of the recommendation of the Hilton Young Commission. The RBI Act of 1934 provides the statutory basis of the function of the bank. आरबीआई एक्ट बना हुआ है. सी आरबीआई एक्ट 1934 ये बताता है कि आरबीआई को कैसे काम करना है. ठीक है, उसके स्टेट्यूटरी बेसिस उसमें बताया हुआ, स्टेट्यूटरी बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द बैंक. आरबीआई कमेंस इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935. आरबीआई ने अपना काम कब से चालू किया? 1 अप्रैल 1935 एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक. RBI was nationalized on 1 जनवरी 1949. 1949 की 1 जनवरी से RBI नेशनलाइज बैंक बन गई. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मनी मार्केट. ये मनी मार्केट की बहुत इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है RBI हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मनी मार्केट. ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डिफरेंस था वो बताया, एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई का क्या रोल है वो हमने पढ़ा. ठीक है, थैंक यू.